जैसे ही हम एंडोस्कोप निकालते हैं डे केयर सर्जरी के अंदर या फिर अवेक सर्जरी के अंदर, तो मसल्स वापस जैसे नॉर्मल थी वैसे अपने नॉर्मल जगह पे आ जाती है। सर्जरी खत्म होने के बाद तक आपको होश नहीं आएगा और आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि आपकी स्पाइन सर्जरी कैसे हुई। कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पैरालिसिस हो जाता है। स्पाइन सर्जरी जिस मकसद से की गई थी, जिस दर्द को निवारण करने के लिए की गई थी, वो सही हुई भी है या नहीं हुई है। आज हम बात करेंगे स्पाइन सर्जरी के अंदर जो एक ऐसी टेक्निक जिसने स्पाइन सर्जरी के मायने बदल दिए हैं। आजकल जो रेवोल्यूशन लेके आ गई है स्पाइन सर्जरी के अंदर, हम बात कर रहे हैं अवेक स्पाइन सर्जरी। मतलब आपकी स्पाइन सर्जरी जो इतनी मेजर सर्जरी मानी जाती है, उसकी सर्जरी हो गई है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी, लेकिन आप थ्रू आउट दी सर्जरी पूरे होश में रहोगे, बिल्कुल भी बेहोश नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से, और मेरी एक्सपर्टाइज एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करनी है। आप इमेजिन करिए कि 5-10 साल पहले अगर आपको कहा जाता कि स्पाइन सर्जरी करनी है, तो अंदर से डर ही इतना लगता था। डर इतना क्यों लगता था कि बड़ा सा चीरा लगेगा, बहुत सारा मसल डिसेक्शन होगा, बहुत सर्जरी के बाद पेन होगा, लकवे मारने का खतरा रहेगा। साथ ही साथ सर्जरी के अंदर आपको पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाएगा। आप जब सर्जरी के अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी दवाइयां दी जाएंगी जिससे आप बेहोश हो जाओगे, डीपली सेडेटेड हो जाओगे, आपके फेफड़ों तक ट्यूब डाली जाएगी, आपको वेंटिलेटर पर रखा जाएगा, पूरी सर्जरी खत्म हो जाएगी। सर्जरी खत्म होने के बाद तक आपको होश नहीं आएगा। सर्जरी के 5-6 घंटे बाद आपको कुछ होश आया कि हाँ, आपकी स्पाइन सर्जरी हो गई है। उसके बाद आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि आपकी स्पाइन सर्जरी कैसे हुई। स्पाइन सर्जरी जिस मकसद से की गई थी, जिस दर्द को निवारण करने के लिए की गई थी, वो सही हुई भी है या नहीं हुई है। कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पैरालिसिस हो जाता है, जिसको स्पाइन सर्जरी के अंदर बहुत कॉमन माना जाता है। ऑल्दो ये नोशन कुछ हद तक बहुत गलत है, लेकिन कॉमनली चीज मानी जाती है कि स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस हो जाता है। आपको अचानक पता चलता है 5-6 घंटे सर्जरी के बाद कि आपके पैर में पैल्सी हो गई है, आपके जो है एंकल में मूवमेंट्स कम हो गई हैं, या घुटनों के अंदर मूवमेंट्स कम हो गई है, पैरालिसिस हो गया है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है अवेक स्पाइन सर्जरी की, जिसके अंदर केवल आपको जो एरिया जहां पे आपकी सर्जरी होनी है, उस एरिया को ही नम कर दिया जाएगा लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से या फिर रीजनल एनेस्थीसिया के माध्यम से। उसी पर्टिकुलर एरिया को सुन कर दिया जाएगा। जब भी आपकी सर्जरी होगी, थ्रू आउट द सर्जरी, मान लीजिए 1 घंटे या 1.5 घंटे आपकी सर्जरी चल रही है, सर्जरी के दौरान आपको पूरी तरह से होश रहेगा कि आपकी सर्जरी के अंदर क्या हो रहा है। जब भी सर्जरी हो रही है तो आप सर्जन से बात कर पाएंगे, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ पाएंगे। किसी भी तरह जिस सर्जरी के किसी भी स्टेप में अगर आपको डिस्ट्रेस फील होता है, कोई दिक्कत फील होती है, तुरंत आप सर्जन को बता पाएंगे कि आपको ये तकलीफ हो रही है, और सर्जरी को उसी हिसाब से मॉड्यूलेट कर दिया जाएगा, और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में सर्जरी को उस टाइम पे रोका भी जा सकता है। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो अवेक स्पाइन सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है? 2 तरीकों से की जाती है। इसकी 2 टेक्निक्स होती है। एक होती है ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसके अंदर केवल उस एरिया को सुन कर दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया से। थ्रू आउट द सर्जरी आप अवेक रहोगे। दूसरी टेक्निक होती है इंटरलेमिनर टेक्निक। इंटरलेमिनर टेक्निक थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड रहती है। एडवांस मतलब उसके अंदर एडवांस एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसको हम रीजनल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। ऑल्दो ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में भी होती है, लेकिन आजकल जो है, ताकि पेशेंट ज्यादा कंफर्टेबल रहे और रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाए, इसीलिए इस सर्जरी को भी अब स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर करना शुरू कर दिया है। जिसके अंदर आपका जो शरीर का निचला वाला हिस्सा है, जो वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा, केवल वो सुन के जाता है जिस एरिया में आपकी सर्जरी होनी है। बाकी ऊपर पूरे आप होश में रहोगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों टेक्निक्स के अंदर आपको कोई भी तरह की गले के अंदर ट्यूब नहीं डाली जाएगी, जिसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहते हैं। इंट्यूबेट आप नहीं होगे, आपको वेंटिलेटर पे नहीं डाला जाएगा। आप थ्रू आउट द सर्जरी स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, अपने फेफड़ों से नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं वैसे ले सकते हो, इधर उधर देख सकते हो, बात कर सकते हो। कोई डिस्कम्फर्ट हो तो डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हो। तो अगर हम सम अप करें कि अवेक स्पाइन सर्जरी के क्या फायदे होते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे बताया है कि इसके अंदर कोई भी एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। तो अगर पेशेंट कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे शुगर है, बीपी है, या कोई हार्ट डिजीज है, उन पेशेंट्स के लिए भी स्पाइन सर्जरी कराना सेफ हो जाता है, और वो भी स्पाइन सर्जरी के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। दूसरे को फायदे की बात करें तो फायदा इसका ये है कि इसके अंदर जो नर्व इंजरी का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। अगर पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर दिया है तो पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी फीडबैक नहीं दे सकता कि उसके आसपास नस का खिंचाव ज्यादा बढ़ रहा है, या नस के आसपास एक्स्ट्रा काम हो रहा है,
या फिर नस को डैमेज होने के चांसेस। अगर ये सर्जरी सेम सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होती है तो पेशेंट तुरंत बता देता है कि हाँ आप नस के आसपास बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। किस वे में पेशेंट कहेगा कि मेरे पैर के अंदर खिंचाव आ रहा है, मेरे पैर के अंदर सुनपन बढ़ रहा है, या टिंगलिंग, झंझनाहट, चींटी काटने वाली सेंसेशंस आ रही हैं, तो सर्जन को तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि कुछ एक्सेस हो रहा है और उसको वो उसी स्टेज पे रोक दे या अपनी जो टेक्निक है उसको थोड़ा मॉड्यूलेट कर दे। तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है, पेशेंट को जल्दी चला दिया जाता है। अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाएगा तो पेशेंट को काफी टाइम तक नींद आएगी, ड्राउजी रहेगा, मतलब आधा बेहोश रहेगा। इस सर्जरी के अंदर कुछ ही घंटों के अंदर पेशेंट जो है पूरी तरह चलने के लिए समर्थ रहता है। तो हम कुछ ही घंटों के अंदर में, मान लीजिए 3-4 घंटों के अंदर, जैसे ही पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है तो वॉकर के सहारे या बेल्ट के सहारे या इवन स्टिक के सहारे और कई बार बिना किसी सपोर्ट के भी पेशेंट को तुरंत चला सकते हैं सर्जरी के बाद। तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा अवेक स्पाइन सर्जरी का ये रहता है कि क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है तो पेशेंट सर्जरी के बाद डीपली सेडेटेड नहीं रहता है, ड्राउजी नहीं रहता है, अनकॉन्शियस टाइप नहीं रहता है, पेशेंट पूरा होश में रहता है। तो जैसे ही पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है तो पेशेंट को हम विद सपोर्ट या किसी कंडीशन में विदाउट सपोर्ट भी पेशेंट चला देते हैं। पेशेंट को अंदर से वेलबींग की जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी रहती है। चौथा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि पेशेंट को बहुत ही कम हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है। मैक्सिमम पेशेंट्स को विद इन 24 आवर्स हम डिस्चार्ज कर देते हैं, वो अपने घर जाके अपनी रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगले फायदे की बात करूं, क्योंकि हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से कर रहे हैं, दूरबीन से कर रहे हैं, तो मसल रिडक्शन नहीं होता। इसके अंदर क्या करते हैं, मसल डायलेटेशन करते हैं। जैसे ही हम एंडोस्कोप निकालते हैं डे केयर सर्जरी के अंदर या फिर अवेक सर्जरी के अंदर, तो मसल्स वापस जैसे नॉर्मल थी वैसे अपने नॉर्मल जगह पे आ जाती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम रहता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो खून है वो बहुत कम रहता है, ब्लड शेड बहुत कम रहता है। सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। ऑलमोस्ट किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत इस सर्जरी के बाद नहीं पड़ती है। तो मैं एंड में ये कहूंगा कि अवेक स्पाइन सर्जरी कोई स्पाइन सर्जरी में ऊपर नीचे होने वाला ट्रेंड नहीं है। ये एक फ्यूचर है स्पाइन सर्जरी का, ताकि आपको फास्टर स्पीडियर रिकवरी मिल सके, कंफर्टेबल स्पाइन सर्जरी हो सके। और जो स्पाइन सर्जरी का भय है, जो डर है दिमाग के अंदर, वो नॉर्मल पॉपुलेशन के दिमाग से जा सके, जो बहुत टाइम से, बहुत सालों से स्पाइन एलिमेंट से सफर कर रहे हैं, दर्द सहे जा रहे हैं, वो भी एक बोल्ड स्टेप ले सके स्पाइन सर्जरी के लिए कि हाँ अब आजकल की आधुनिक टेक्निक्स ऐसी हैं, इसके अंदर एंडोस्कोप से स्पाइन सर्जरी होती है, फुली अवेक स्पाइन सर्जरी होती है, और वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस टॉपिक पे कुछ मटेरियल ढूंढ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है, वो उन तक उनके जवाब पहुंच सके। थैंक यू सो मच।